हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो आज आप लोगों की जो क्लास होने वाली है वो है क्लास 10th के मैथ के थर्ड यूनिट की क्लास। और अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो एक्सरसाइज चल रही थी 3.1। तो 3.1 के अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके थे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ रखा था, तो आज अपन उसे सॉल्व करते हैं। तो आज अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पह, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्लास 10th के कुछ विद्यार्थी थे, उनने प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो अपन को निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अपन को लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है, जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 10। और सवाल क्या कह रहा है, और सवाल ये कह रहा है कि भाई लड़कों की जो भी संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 ज्यादा है। सॉरी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज्यादा है। तो लड़कियों की जो भी संख्या है वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो चलिए अपन इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या फाइंड करना है, अपन को निकालना है लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मान लेंगे, माना माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या। तो जो अपन ने मान ली एक्स। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेट नंबर ऑफ वॉइस। इसको अपन ने कितने मान लिए। अब आगे लिखेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या अपन ने मान ली भाई। यहाँ क्या लिख देंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स अपन ने मान ली भाई। तो क्या करा, लड़कों की संख्या अपन ने मानी एक्स और लड़कियों की संख्या क्या मानी अपन ने भाई। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट केस, क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का मतलब ये है प्रश्न की प्रथम शर्त, प्रश्न की प्रथम शर्त। अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास एक्स के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो अपन ने लड़कों की संख्या कितनी मानी है, लड़कों की संख्या अपन ने मानी है एक्स, लड़कियों की संख्या अपन ने मानी है बाई। अगर क्लास के टोटल विद्यार्थियों की अगर अपन को संख्या निकालनी तो क्या करना होगा, लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या अपन को ऐड करनी होगी। तो लड़कों की संख्या एक्स है, लड़कियों की बाई है। अगर अपन इसको प्लस करते हैं तो टोटल अपन को कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 10। तो ये अपनी समीकरण बन चुका है एक। इक्वेशन कौन सी बन चुकी है, फर्स्ट। अब अपन देखेंगे सेकंड केस, क्या देखेंगे, सेकंड केस। मतलब प्रश्न की दूसरी शर्त कौन सी देखेंगे, प्रश्न की दूसरी शर्त। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। लड़कियों की जो भी संख्या है, किसकी, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लड़के, क्या लिखेंगे, लड़के। तो बताओ लड़के अपन ने कितने माने थे, लड़के अपन ने माने थे एक्स। और लड़कियों की लड़कियां क्या मानी थी, लड़कियां अपन ने मानी थी बाई, क्या मानी थी, बाई। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बाई। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। मतलब जो ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां ऑलरेडी कितनी ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। और अपन चाहते हैं कि लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए। अगर लड़कियां 4 ज्यादा है तो लड़कों की संख्या में अपन को 4 ऐड करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 4 ऐड। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, प्लस, ये प्लस का वाई है, इसको इधर लेके आओ तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। इसको इधर भेज दो, तो इसको अपन, ये प्लस का जब इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। तो ये अपनी बन चुकी है इक्वेशन सेकंड। और इसको अपन जो सॉल्व करना है वो सॉल्व कौन से मेथड से करना है, तो अपन को करना है ग्राफीय विधि से। किससे करना है, ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अपन कल पढ़ चुके थे, कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और उसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे। और जो एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो अपनी मर्जी से वाई की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2। और जरूरी नहीं है कि 0, 1, 2, आपका जो भी मन करे, 1 रखना है 1 रखो, 5 रखना है 5 रखो, 10 रखना है 10 रखो। तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अपन को क्या लिखना है, अब अपन को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। क्या लिखोगे, समीकरण एक से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखते हैं समीकरण एक क्या है। समीकरण एक, एक क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल में 10। क्या है, एक्स प्लस वाई और इक्वल में 10। इसमें से अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स तो इधर 10 है, ये साइड जाएगा, ये माइनस का। ये इक्वेशन 4।
अब जो अपन y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल 0,1,2 और हिंदी में लिख देंगे रखने पर। तो क्या करते हैं, x का x, 10 का 10, y की जगह क्या रखना, y की जगह रखना 0, तो कितना आएगा ये? फिर से x, अब कितना रखना है, y रखेंगे 1, तो 10 माइनस का 1, तो ये कितना आएगा 9। फिर से x, अभी जो 1 रख चुके हैं, अब y की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 10 का 10 माइनस का माइनस, y की जगह कितना पुट करना है, y की जगह 2, तो यहाँ कितना बचेगा। अब यहाँ बनाएंगे समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 1 की सारणी, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलो टेबल बनाते हैं। यहाँ तो रहेगा x और यहाँ क्या रहेगा भाई, x की वैल्यू देखते हैं कितने है, 10 9 8, तो 10 9 8। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है अपने पास 0 1 2, तो 0 1 2। तो ये समीकरण एक सॉल्व हो चुका है। अब अपन लेंगे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, कौन सी लेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखते हैं इक्वेशन सेकंड क्या है। इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल है माइनस का 4, एक्स माइनस वाई इक्वल का माइनस का 4। ये इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन थी सेकंड। इसमें से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, किसके निकालेंगे, एक्स, और ये माइनस का 4 है। इस वाई को जब तुम इधर भेजोगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 4, कौन सा दे देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन y की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी पुट करेंगे, y की वैल्यू, तो पुट y इक्वल 0,1,2 और हिंदी में लिख देंगे रखने पर, क्या लिखोगे, रखने पर। चलो पुट करते हैं, तो x का क्या रहेगा, x माइनस 4 का 4, y की जगह क्या रखना है 0, तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी माइनस के 4। फिर से लेंगे x, अब वैल्यू कितनी पुट करेंगे, अब पुट करेंगे 1, तो माइनस 4 का 4 प्लस 1 का क्या आएगा 1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3। फिर से अब y की वैल्यू कितने पुट करनी है, 2, तो माइनस 4 का 4, y की जगह अपन रखेंगे 2, तो क्या बचा, माइनस का 2। अब अपन बनाएंगे इसके सारणी, क्या बनाएंगे, सारणी, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड, टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड। चलो टेबल बनाते हैं, इधर लिखेंगे x, इधर क्या लिखेंगे भाई, चलो x की वैल्यू बताओ, x की कितनी आई है, x की माइनस के 4 माइनस के 3 और माइनस के 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 4 माइनस के 3 और माइनस के 2। चलो अब y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0 1 2, तो 0 1 2। इस प्रकार से अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लेंगे। अब अपन बनाएंगे इसके बाद से ग्राफ, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। जे नहीं सुनो, उस वाले को चालू कर ले, 5 मिनट बाद आगे पढ़ेंगे, हाँ? ये समीकरण 1 की सारणी है, समीकरण 2 की अपन ऊपर बना लेते हैं, क्या दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू बताओ, माइनस के 4 माइनस के 3 और माइनस के 2, y क्या है 0 1 2। चलो अब अपन बनाएंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, क्या बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। चलो तो ये तो अपन ने बना दी एक्स एक्सेस और से अपन ने बना दी वाई एक्सेस, क्या बनाई, जे है अपने एक्स एक्सेस, एक्सेस। चलो ये है अपना वाई एक्सेस, कौन सा, भाई नीचे जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का, ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का। ये है अपना एक्स एक्सेस, क्या है एक्स एक्सेस, इधर जाएंगे तो माइनस का और इधर जाएंगे तो प्लस का, क्या आएगा प्लस का।
और ये रहता है अपना ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। चलो नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। नीचे का आएगा माइनस का, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर एक्स का आएगा तो माइनस का, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 और जो माइनस का 8। क्या है? माइनस का 8। चलो अब अपन क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का जो टेबल दिया हुआ है उसको अपन प्लॉट करेंगे। क्या करें? उसको प्लॉट। चलो बनाते हैं। सबसे पहले बताओ एक्स अपन को कितना चलना है? एक्स चलना है 10। कितना चलना है? एक्स अपन को चलना है 10 और वाई चलना है 0। एक्स चलेंगे 10, तो ये रहा एक्स एक्सिस। कौन सी एक्स एक्सिस है? ये वाली। तो अपन एक्स का चलना है 10। कितना चलना है? एक्स का चलना है 10 और वाई का चलना है 0। चलो यहाँ से चलते 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आ गया 10। अच्छा वाई चलना है क्या? वाई नहीं चलना है, तो अपन 10 को यही पॉइंट कर देंगे। कितना इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 10, 0। अब अपन को दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? दूसरा एक्स चलना है अपन को 9 और वाई चलना है 1। एक्स चलना है 9, तो चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाई कितना चलना है 1, तो वाई आ जाएगा 1 ऊपर। अगर जो भाई माइनस का चलना होता तो अपन चलते नीचे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसको हो जाएंगे 9, 1। थर्ड वाला क्या चलना है? एक्स चलना है 8 और वाई चलना है 2। एक्स चलना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई चलना है 2, तो 1 और 2। तो एक्स 8 है, वाई कितना है 2। तो अपने ये 3 पॉइंट आ चुके हैं। अब अपन क्या करेंगे? इनको ज्वाइन करेंगे, मतलब मिलाएंगे। तो चलो मिलाते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा? जब अपना जो भी लाइन है वो ड्रॉ, मतलब ग्राफ बन चुका होगा। चलो बनाते हैं। तो अपनी ये एक्स लाइन बन चुकी है। समीकरण 1 की लाइन बन चुकी है। अब अपन बनाएंगे समीकरण 2 की। समीकरण 2 में देखते हैं एक्स कितना दिया हुआ है। एक्स दिया है 4 और वाई कितना दिया है 0। एक्स दिया है 4 और वाई दिया है 0। एक्स 4 है और वाई है 0। एक्स चलना है -4, वाई क्या चलना है 0। चलो चलते हैं। -4 आएगा इधर, 1 2 3 4 ये आ गया -4। और वाई क्या चलना है? वाई चलना है 0। इसका मतलब ये कि वाई चलना ही नहीं, तो अपना कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ये -4, 0। अगला एक्स कितना चलना है? ये चल रहा है -3। वाई कितना चलना है 1। चलते हैं -3। 1 2 3 वाई कितना चलना है 1, तो ये आ जाएगा इधर। क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट अपने रहेंगे -3, 1। अगला एक्स कितना चल रहा है? -2, वाई कितना चलना है 2। चलते हैं -2, तो 1 2, वाई कितना चलना है 2, 1 2। तो ये आएगा इधर। अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये होगा -2 और ये 2। चलो इसको, इसकी भी लाइन अपन बनाते हैं। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब जो लाइन अपन ने थोड़ी छोटी बना दी, इस लाइन को अपन और एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? और एक्सटेंड करेंगे। तो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट अपन लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपन चल लेंगे 4, तो ये कितना आ गया 4। ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5। सॉरी, गलत हो गया, एक बार बैक आता। सबसे पहले यहाँ पहुंचना है अपन को, तो यहाँ पहुंचने के लिए अपन देखो यहाँ आएंगे और आएंगे यहाँ। तो चलो एक्स कितना चलेंगे? 1 2 3। एक्स चला अपन ने 3। बाई कितना चला? चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। बाई कितना चला? 7। तो ये अपना रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या रहेगा? बाई। तो एक्स अपन ने क्या माना था? एक्स अपन ने माना था, देखते हैं क्या माना था। एक्स अपन ने माना था लड़कों की संख्या। किसकी मानी थी? लड़कों की संख्या। और वाई क्या माना था? वाई माना था अपन ने लड़कियों की संख्या। तो कोऑर्डिनेट अपने क्या है? कोऑर्डिनेट आया अपने 3 और 7।
तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, चलो यहाँ आंसर लिखते हैं, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी आएगी, लड़कों की संख्या आएगी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आएगी, लड़कियों की संख्या आएगी 4, लड़कियों की संख्या ये कितनी आ गई 4। तो नंबर ऑफ वॉइस कितने आ गए, नंबर ऑफ वॉइस, नंबर ऑफ वॉइस आ गए 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ये अपने कितने आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स अपने 7, कितनी 7। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन क्लास को यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।